हेलो हेलो हेलो। है साउंड है? ठीक। हाँ जी। नमस्कार सभी को, जय हिंद सारे एनडीए वाले स्टूडेंट्स को। तो बच्चों, ये जो क्लास है अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इस समय पे, है ना? तो आज आप लोगों की क्लास होनी थी होली पे, मैंने आपको बोला था, लेकिन क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी दिन में ही, सुबह ही, तो इसलिए फिर मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। अभी भी थोड़ा सा रेस्ट मिला तो फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप लोग के सामने आ गया। मैंने कम से कम आपको मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन तो हो जाए एटलीस्ट, ठीक है? तो बाकी कल देखते हैं, कल क्लास लेंगे हम, है ना? आज आप लोग बाकी अपनी बाकी पढ़ाई कर लेना। तो ये एनडीए का मॉक टेस्ट आपके ग्रुप में मैंने भेज दिया था, फर्स्ट वाला, और उसी का सॉल्यूशन है, ठीक है? तो आंसर की तो आपको मिल गई होगी, बस इसमें सॉल्यूशन बचा था। वो सॉल्यूशन बहुत जरूरी है क्योंकि अल्टीमेट तो सॉल्यूशन ही है ना? तो दूसरी चीज अच्छी ये भी है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। फटाफट मैं आपको बताऊंगा जो आपके डाउट्स रहे होंगे इसमें, है ना? और किस तरीके से हैंडल करना है आगे के मॉक टेस्ट को, जिससे कि हम इंप्रूव कर सके, ठीक? और फिर से वही कहूंगा स्टार्ट करने से पहले कि मार्क्स कम आ रहे हैं, निराश नहीं होना। ज्यादा आ रहे हैं, खुश नहीं होना है। बस हर टाइम क्या करना है, हर मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट करते चले जाना है, ठीक? चलो स्टार्ट करता हूं मैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है आपका। द किंग वॉज एम्बरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ऑन क्वीन। अपनी रानी के खिलाफ जब उसको सबूत मिले तो उनको देखकर वो क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, इसमें बी आंसर था, और वो क्या था? एविडेंसेस। एविडेंस जो होता है वो कैसा नाउन होता है माय डियर स्टूडेंट? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी एसआईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एविडेंसेस की जगह एविडेंसेस का आंसर हो जाएगा। ऐसी कुछ बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर हमें देता है। पोएट्री, पोएट्री का पोएट्रीज कर देगा, अनकाउंटेबल नाउन है, कभी प्लूरल नहीं हो सकता। ऐसे ही सीनरी, आपने पढ़ा होगा, सीनरी का सीनरीज कर देगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन, ये वो वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है? ऐसे ही नॉलेज, है ना? इसी तरीके से अल्फाबेट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है? ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ आप डायरेक्टली एसएएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ही एग्जाम में कभी कभी एडवाइस पूछ लेता है, तो एडवाइसिस कर देता है, जबकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलो मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रेजिक एंड अनटाइमली डेथ। देखो ये क्वेश्चन आपने जब किया होगा तो आपको ऐसा लगा होगा, ठक से एकदम से दिल में चोट लगी होगी, अरे ये क्या कर दिया सर ने क्वेश्चन में। मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है? लेकिन फिर वही बात कह रहा हूं, आसान होता। जैसे मैं कहूं, अगर आपसे एक क्वेश्चन दूं अगर आपको, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज ऑब्लिक आर गुड। सपोज करो मैं ये क्वेश्चन दे दूं आपको, अभी एयरफोर्स में क्वेश्चन आता है, तो इसे कोई भी आप में से तुरंत आपने लगा दिया होगा इसका आंसर कि सर हाँ समझ गए, प्रपोजिशन के बाद मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट। तो क्वालिटी यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? क्वालिटी के अकॉर्डिंग इज। देखिए क्वेश्चंस, देखिए चीज वो इसमें भी वही पूछी थी, लेकिन ये थोड़ा सा फ्रेम क्वेश्चन को अलग तरीके से कर दिया मैंने। यहां पर इजी है, अब वो तो एग्जाम के अकॉर्डिंग ही लेवल डिसाइड होता है, ठीक है? आ जाओ तो फटाफट। द ट्रेजिक एंड अनटाइमली डेथ। सब्जेक्ट है आपका डेथ, अचानक से ट्रेजिक, ये खतरनाक जो मृत्यु हुई, तो सब्जेक्ट क्या है? मृत्यु। कैसी, वो उसने बता दिया। ऑफ, ऑफ क्या हो गई? प्रपोजिशन। किसकी? द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम क्या था? जनरल विपिन रावत। इनकी जो डेथ हुई इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। अब फिर से इन प्रपोजिशन के बाद, ऑफ प्रपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, इनके बाद ये सब ऑब्जेक्ट। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई, क्या हुई? डेथ। उस डेथ ने क्या क्रिएट किया है? अ वैक्यूम। एक स्पेस, खाली स्पेस क्रिएट कर दिया है एट हाईएस्ट लेवल ऑफ मिलिट्री हिरार्की। हिरार्की होता है रैंकिंग, ऑर्डर, क्रम। तो जो अभी सबसे टॉप ऑर्डर है वहां पर ये रैंक खाली पड़ गई है। किसकी वजह से हुआ? ये डेथ की वजह से। इस डेथ ने क्रिएट किया है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था? डेथ। और डेथ कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आना था यहां पर? हैज। देखा, सीधा सीधा ना देके कहां से लाया घुमा के। और ध्यान रखना, एनडीए में इसी तरीके से जो पिछले दो पेपर हुए हैं ना, पता ही नहीं चलता हो क्या जाता है कहानी। और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कभी बदलेंगे थोड़ी ना, पर डिपेंड करता है कि जो साइकोलॉजिस्ट पेपर बना रहा है वो क्या चेक करना चाह रहा है। वो चेक करना चाहता है कि क्या स्टूडेंट रटे रटाई फैक्ट्स ही याद है उसको,
या वो क्वेश्चंस की बड़ी फ्रेमिंग भी होगी तो उनको भी चेक कर सकता है, और पिछले 2 एग्जाम में यही हुआ है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, एक बार फिर से देख लो चाहे तो, कि भैया ये हो गया हमारा क्या, एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन डेथ, और किसकी डेथ, कहां हुई, किसमें हुई, ये सब बेकार की बात है। सब्जेक्ट क्या है, डेथ, जिसने क्रिएट किया है ये वैक्यूम, तो डेथ सिंगुलर है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, हैज। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग, बी आंसर होगा इसका। सम साइकोलॉजिस्ट, अब सम मतलब प्लूरल, साइकोलॉजिस्ट, कुछ साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, मेंटेन दैट अ चाइल्ड, एक बच्चा, बच्चे के लिए हु सही है, एक बच्चा जो कि, अब चाइल्ड के लिए सिंगुलर क्या आ जाएगा, हैज, हु हैज सीन वायलेंस, एक बच्चा जिसने वायलेंस देखा हो, टेलीविजन पे वायलेंस देखता हो, इज लाइकली टू, वो संभवतः क्या करेगा, इज लाइकली टू रिएक्ट, वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट क्या है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, वो रिएक्ट करेगा हाउ, हाउ वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो यहां पर हमें क्या चाहिए था, एडवर्ब चाहिए था, वो रिएक्ट करेगा। अब वायलेंट क्या होता है, वायलेंट पर्सन, वायलेंट एनिमल, तो वायलेंट तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, जबकि वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, तो इसका मैं एडवर्ब कैसे बना दूं, एडजेक्टिव में एल वाई लग जाएगा, वायलेंटली, अब बन गया ये एडवर्ब। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, तो यहां पर वो एडजेक्टिव का हमें एडवर्ब बनाना था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर मैं कहूं आपसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ऑनेस्ट ऑब्लिग ऑनेस्टली, बताओ कौन सा आंसर होगा। भाई मेरे ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, और ऑनेस्टली है एडवर्ब, ये है वर्ब, अब बताओ वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, तो आई टीच ऑनेस्टली, ऐसे ही वो बच्चा जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट हाउ, वायलेंटली, एडवर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। चौथा क्वेश्चन, फिर से थोड़ा सा परेशान करने वाला लंबा सा क्वेश्चन है, सेंटेंस की लेंथ बड़ी हो तो उससे मत डरा करो, पहले आराम से पढ़ा करो एक बार, चल क्या रहा है, फिर उसमें ही मिल जाएगा आपको। द गुजरात हाईकोर्ट रेप्रीमेंडेड, पास्ट की घटना चल रही है, फटकार लगाई अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, गुजरात हाईकोर्ट ने, फॉर किस लिए लगाई, सीजिंग, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था, क्या, फूड स्टॉल्स को जब्त कर लिया था, और कौन से फूड स्टॉल्स को, जो बेच रहे थे क्या, नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो होते हैं ना, ये लगे रहते हैं साइड में रोड के किनारे, उनको, तो उनको सीज कर लिया, वेजिटेरियन फूड जो बेच रहे थे इन द सिटी, शहर के अंदर, एंड आस्क्ड द सिविक बॉडी, और वहां की अथॉरिटी से कहा कि ये कैसे रोक सकते हैं लोगों को बेचने से जो वो चाहते थे, उन्हें क्यों रोक सकते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है। अब तुम नोटिस कर रहे हो कि सेंटेंस के मिडिल में डब्ल्यू एच वर्ड, अगर आपने ग्रामर पढ़ी हो, जैसे भी जहां से भी पढ़ी हो, तो डब्ल्यू एच वर्ड जो, जब डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिडिल में होता है, तो माय डियर स्टूडेंट, उस समय ये कंजक्शन का काम करता है, और जब ये कंजक्शन का काम करता है तो इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, और बाद में क्या आती है, वर्ब। लेकिन अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में हो तो ये कंजक्शन नहीं होगा, फिर ये इंटेरोगेटिव होगा, उसमें इंटेरोगेटिव वर्ड होगा, तो उसमें क्या होगा, पहले वर्ब आएगी और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं, तो ऐसे ले लो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो ये देखो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या आ जाएगा, तुरंत हेल्पिंग वो पहले आ जाएगा, इंटेरोगेटिव है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लू, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, अब ये मिडिल में आ गया, कंजक्शन का काम कर रहा है, तो अब ये आर पहले नहीं आएगा, तो अब बताओ क्या बनेगा, व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि अभी इंटेरोगेटिव नहीं रह गया, कंजक्शन हो गया, तो यहां हाउ कंजक्शन का काम कर रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो इसका आंसर होता है हाउ इट कुड स्टॉप, ये कैसे रोक सकता है। ठीक है भाई मेरे, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमने क्या लगा दिया, सी का आंसर हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, ये सेंटेंस सिंपल था, अगर आपने कंजक्शन पढ़ा है तो, कंजक्शन में आपने पढ़ा होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड होती है तो आपका कंजक्शन या तो होता है इफ, या होता है वेदर, और या होता है डब्ल्यू एच वर्ड, क्योंकि इंटेरोगेटिव के यही कंजक्शन होते हैं।
दैट पता है कब आता है? ये नरेशन का क्वेश्चन बनता है वैसे तो। टोल्ड के पीछे दैट आता है, या रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो तब दैट आता है। अब यहां दैट और वाई ये दोनों थोड़ी ना आएंगे, तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए आंसर क्या होगा? ए। फाइव फिफ्थ का आंसर ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं यहां से। नेक्स्ट, इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के 60 साल बाद भी लाखों लोग, देखो, जब भी प्रपोजिशन के आगे पीछे, मान लो आपको प्रपोजिशन दी हुई है, कोई भी प्रपोजिशन ले लो, या इसी का कंसीडर कर लेता हूं, जैसे मैं कहूं 2 मिलियन बच्चे, तो मैं कहूंगा 2 मिलियन, ये नाउन का क्वेश्चन है, 2 मिलियन स्टूडेंट्स। ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं ये नंबर हटा के यहां से प्रपोजिशन लगा दूं ऑफ, अब क्या होगा? मिलियन ऑफ या मिलियंस ऑफ, तो ये प्लूरल हो जाता है, ऑफ के आगे पीछे दो प्लूरल रहेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। ठीक है, तो यहां भी गलती क्या थी? लाखों, लैक्स ऑफ। ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, लैक्स ऑफ, लाखों लोग। तो यहां उसने हमारे साथ खेल कर दिया, ये नाउन का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं कहूं 2 लाख लोग, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? यहां 2 लाख, अब नहीं लगेगा एस। ठीक है, ऑफ लगेगी तब ये आगे पीछे दोनों में प्लूरल हो जाएगा, पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल ही है। ठीक, नेक्स्ट, अगला। ये क्वेश्चन भी आसान था, लेकिन वही है कि ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, स्लोली। ठीक है, क्लोज फैमिली मेंबर्स किसके? ऑफ ऑल द डिसीज्ड पर्सनल। सबसे पहले सुनो, जितने भी यार रिश्तेदार मतलब क्लोज मेंबर्स थे फैमिली के, किसके? ऑल द डिसीज मतलब डेड, जितने भी वो लोग जिनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ऑल मतलब जितने भी थे सब। अब ऑल क्या है? एडजेक्टिव, जो कि क्या दर्शा रहा है? प्लूरल। अब मुझे बताओ, ऑल बॉय होगा या बॉयज होगा? बस इतना बता दो। अगर मैं कहूं सारे लड़के, तो ऑल बॉय या ऑल बॉयज? तो आप कहोगे सर ऑल बॉयज। अगर मैं कहूं ऑल टीचर या टीचर्स, तो आप कहोगे ऑल टीचर्स। तो यहां पर ही भी क्या बना? ऑल द डिसीज्ड, हाँ, पर्सनल्स। नाउन प्लूरल, एडजेक्टिव यदि प्लूरल है तो नाउन भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। अब सर पर्सनल क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, एक पर्सनल आपने सुना होगा, ये वाला पर्सनल, ये पर्सनल होता है प्राइवेट, है ना, मेरे पर्सनल अफेयर्स में दखल अंदाजी मत करो, पर्सनल काम, ये पर्सनल एडजेक्टिव होता है। लेकिन ये जो पर्सनल होता है, ये वो लोग होते हैं जो किसी प्रोफेशन में होते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं पर्सनल, का मतलब है पर्सन इन प्रोफेशन। किसी प्रोफेशन में कोई व्यक्ति, उसे पर्सनल कहते हैं, और बहुत सारे हो जाएंगे तो पर्सनल्स हो जाएंगे। तो यहां वर्ब भी इसीलिए प्लूरल दी है, ये भी प्लूरल दिया, इसीलिए हिंट दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स लॉयर। अब ये क्वेश्चन देखना कैसे इसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। हाँ जी, देखो भाई, ह्यूमन राइट्स लॉयर, ह्यूमन राइट का लॉयर एंड ट्रेड यूनियनिस्ट। अब ध्यान से सुनना, एक ही इंसान है जो लॉयर भी है, और वही कौन है? ट्रेड यूनियनिस्ट, जिसका नाम क्या है? सुधा भारद्वाज। अब ये फंसा के खड़ा कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे ये पता नहीं अलग हो, ये अलग हो, लेकिन ह्यूमन राइट लॉयर और ट्रेड यूनियनिस्ट दोनों एक इंसान है, और क्योंकि उसका आगे नाम भी दिया आपको, सुधा भारद्वाज, उसको जेल से रिहा कर दिया गया। और भाई जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? वॉज। ठीक है, चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा आपको क्लिक करने की बात है, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपका आजकल एनडीए का आता है। इवन अब ये तो सिंपल आपने ग्रामर का कॉन्सेप्ट अगर एडजेक्टिव में पढ़ा हो, कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं
जैसे मान लो कोई भी एडजेक्टिव ले लो, टॉल, तो टॉल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, टॉलर। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि मान लो कोई लंबा है, दूसरा उससे ज्यादा लंबा, तीसरा उससे ज्यादा लंबा, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बट कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी कोई डिग्री ही नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने कहा किसी को परफेक्ट है, अब ये थोड़ा ना कहोगे कि यार ये तो परफेक्ट है, दूसरा उससे ज्यादा परफेक्ट है। जो आदमी परफेक्ट है वो पूर्ण है अपने आप में, और जो भी चीज कंप्लीट होती है अपने आप में उसका कोई डिग्री नहीं बनता है। तो इसीलिए यहां पर हम क्या हटा देंगे, मोस्ट को हटा देंगे, ठीक है। इसका कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें दो तीन वर्ड और आते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। आइडियल होता है, परफेक्ट होता है, यूनिक होता है ना, प्रिफरेबल होता है, प्रिफरेबल के पीछे प्रपोजिशन टू लगती है, ठीक है। एवर लास्टिंग होता है, ठीक है, यूनिवर्सल होता है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हैं जो आपसे एग्जाम में वो पूछ लेता है, ठीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब बर्ड, अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने इसमें प्रोवर्ब का डाल दिया था। हालांकि प्रोवर्ब के क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया था। अब एक कहावत क्या होती है, अ बर्ड इन द ट्री नहीं होता, अ बर्ड इन द हैंड। ठीक है जी, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो इसका मीनिंग सिंपल सा निकल के आता है कि आपके हाथ में जो एक चिड़िया है ना, वो ज्यादा बेहतर है कि दो के चक्कर में वो एक भी आपके हाथ में ना रहे। या जब आपके हाथ में एक प्रोजेक्ट है, एक काम है, तो उसे अच्छे से हैंडल कर लो। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके पास नथिंग, यू हैव नथिंग, कुछ भी ना हो। तो इसी प्रोवर्ब के लिए यहां पर आता है बर्ड इन द हैंड, ना कि ट्री। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपके 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इनको फटाफट एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सर्वेंट रिटायर्ड टू देयर क्वार्टर्स, क्वार्टर्स में रिटायर हो गए। ध्यान रखना, एनडीए में जब कभी ऑप्शन वोकैब वैसे आती है ना सेंटेंस में, तो बड़ी क्लोज कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी। तो रिटायर का मतलब ऐसे तो आपको पता है जॉब से छुट्टी ले लेना होता है, लेकिन यहाँ रिटायर अपने क्वार्टर्स में हो गए, इसका मतलब वेंट अवे, गो अवे, वो चले गए। तो 11 का आंसर बॉय हो जाएगा, ठीक है। टिक लगा दूं? वैसे तो आंसर की तो आपने देख ली, तो आपको तो सिर्फ आंसर चाहिए इसमें, है ना। नेक्स्ट, अगला। ही वॉज ग्रेटली डेबिलिटेटेड, डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर बनाना, तो कमजोर के लिए आंसर क्या हो जाएगा, वीकेन, ठीक है। डिफीटेड हराना, वरीड चिंतित, डिस्ट्रॉट एक वर्ड आता है, मैंने आपको नॉर्मल क्लास में कराया है, डिप्रेस निराश। हिज कंडक्ट, कंडक्ट मतलब व्यवहार, ब्रॉट हिम रेप्रोच फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। तो रेप्रोच का मतलब होता है किसी को फटकार लगाना, और फटकार लगाना क्या होता है, रेब्यूक। रेब्यूक का मतलब स्कोल्ड करना। इनडिफरेंस क्या होता है, इनडिफरेंस होता है जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसको हम कह देंगे अपैथी। अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। और रिमोर्स का मतलब क्या होता है, र्यू, र्यू मतलब पछताना। और सिंपैथी आपको पता ही है, सिंपैथी होता है कंपैशन, और कंपैशन होता है सिंपैथी। अरे सर क्या कह रहे हो, हाँ यही कह रहा हूं, सुनो। कंपैशन सिंपैथी, सिंपैथी कंपैशन, मतलब सहानुभूति, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ही बोर द पेन, उसने दर्द सहा विद ग्रेट फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस, और साहस में करेज, लेकिन करेज तो ऑप्शन में नहीं है, तो फॉरबियरेंस मतलब सहन करते हुए। डिफाई से बना है डिफाइंस, और डिफाइंस का मतलब होता है किसी की डिसओबीडियंस, किसी की आज्ञा ना करना, किसी की बात ना मानना। इनडिफरेंस अभी बताया, अपैथी लैक ऑफ इंटरेस्ट। रेजिग्नेशन मतलब अपना रिजाइन कर देना, ये सभी को पता है, छोड़ देना। इम्पीटस, इम्पीटस क्या होता है, जैसे कैटलिस्ट सुना है आपने कभी, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को तेज करता है, केमिस्ट्री में सुना होगा आपने, ठीक है। तो इम्पीटस कहते हैं जो किसी भी चीज को तेज करता है, ड्राइविंग एनर्जी, जो उसे फोर्स, बल देता है, ठीक है। और शैग्रीन क्या होता है, निराश। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड आप लिख ही लेना, है ना। कन्वर्सेंट बंदा कैसा होता है, अगर आप किसी चीज से कन्वर्सेंट हैं तो इसका मतलब आप उससे परिचित हैं, फेमिलियर हैं आप उससे, ठीक है। एरोगेंस का मतलब क्या है, घमंड। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर आपको तेज लगे तो वीडियो को रोक रोक के कर लेना, क्योंकि ये तो आपके हाथ में ही है ना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, घटाना, कम करना, रिड्यूस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। फ्लाउट मतलब डिसऑबे, डिसऑबे किसी की बात को ना मानना, है ना।
अनादर करना किसी का। वर्सन स्थिति को एग्रेवेट करना, एग्रेवेट मतलब बद से बदतर करना, और प्रोहिबिट मतलब किसी चीज को रोकना, बाधित करना, प्रिवेंट करना, किसी चीज को फॉरबिड करना। ठीक है, ये होता है मना करना, बैन करना, दैट इज प्रोहिबिट। ठीक है, प्रोहिबिशन। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट 15। अब फ्रूगल कौन होता है भाई? फ्रूगल वो बंदा होता है ना तो जो कम खर्च करता ना बहुत ज्यादा खर्च करता, जो केयरफुली खर्च करता है, इकोनॉमिकल कहते हैं उसे। ठीक है, वन हु स्पेंड्स केयरफुली। माइजर कौन होता है? ये कंजूस हो जाता है, जिसको आप क्या भी कह देते हो, निगार्ड। बहुत सारे वर्ड मैंने कराए हैं, निगार्ड, पार्सिमोनियस, स्टिंजी, है ना, टाइट वेड, ये सारे कंजूस के लिए आते हैं। ठीक, स्किन फ्लिंट। नेक्स्ट, पल्पेबल। जब कोई चीज पल्पेबल होती है तो इसका मतलब वो क्या होती है? स्पष्ट होती है, ऑब्वियस होती है, सबके सामने स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, एवरीबॉडी नोज। ठीक है। क्लिंडस्टाइन इसका उल्टा हो जाएगा। क्लिंडस्टाइन का मतलब आपको पता है, सीक्रेट होता है, गुप्त होता है ना। डर्थ क्या होती है? कमी होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? लैक। और क्या कह सकते हैं? पॉसिटी। और क्या कह सकते हैं? स्कार्सिटी, पॉसिटी या स्कार्सिटी। कंफाउंड का मतलब क्या होता है? व्हेन यू कंफाउंड समवन इट मींस यू पजल समवन, आप किसी को कंफ्यूज कर देते हो। ठीक है, बीफडल कर देते हो किसी को। बीफडल का मतलब कंफ्यूज करना। या बैफल, BAFFLE, बैफल करना मतलब किसी को कंफ्यूज करना। अगला शब्द है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है उल्लंघन करना, कानून या नियम तोड़ना। और वो क्या होता है? वॉयलेट द रूल्स। ठीक है, कभी कभी पेपर में वॉयलेट के पीछे प्रपोजिशन अगेंस्ट लगा के दे देता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है जी, तो वॉयलेट के पीछे नो प्रपोजिशन, वॉयलेट द लॉ, वॉयलेट द रूल्स। ठीक है। गेनसे का मतलब क्या होता है? डिनाई, मना करना, नकारना। इंसल्ट सबको पता है, बेइज्जती करना। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है? शो ऑफ, एक तरीके से दिखावा करना, ये होता है फ्लॉन्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्रीपोस्चरस। अब कोई चीज अगर प्रीपोस्चरस है, इसका मतलब उसमें कोई तुक नहीं है, वो एब्सर्ड है, वो रिडिकुलस है, या आप कह सकते हो वो इलॉजिकल है, उसमें कोई तुक नहीं है। इम्पिकेबल कैसा कैरेक्टर होता है साहब मेरे? फॉल्टलेस। आर्डस कैसा होता है? डिफिकल्ट, जो समझ से परे हो। और हैगल क्या होता है? बार्गेन। स्टॉप हैगलिंग, बार्गेनिंग मत करो। ठीक है जी, तो ये सारे सिनोनियम भी खत्म हो गए। अब अगले आएंगे एंटोनियम्स। एंटोनियम में तुम थोड़े से फंसे होंगे, और लाजमी भी है, क्योंकि मैंने बनाए इस हिसाब से थे। ठीक है, क्योंकि पेपर में भी, एनडी में भी वो ऐसे ही देता है। अब जैसे सेंटेंस का यहाँ सेंस क्या निकल रहा है कि कल्प्रिट को कोर्ट के द्वारा सेंटेंस किया गया, मतलब उसे पनिश किया गया, उस पर आरोप लगाया गया। और आरोप से मुक्त करना पता है क्या होता है? ए, एक्विट, टू मेक समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम। कुछ लोगों ने पार्डन किया गया होगा, भाई पार्डन तो मान लो बच्चे को पीटने से टीचर ने क्षमा कर दिया, वो भी आ जाएगा। लेकिन ये आरोप से मुक्त करना थोड़ी ना होता है, आरोप से मुक्त करने के लिए स्पेशल वर्ड एक्विट होता है। तो इसीलिए ये तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। इम्पीच का मतलब आरोप लगाना, महाभियोग लगाना। आपने सुना होगा राष्ट्रपति के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? महाभियोग लगाते हैं ना, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये पॉलिटी में पढ़ते हैं आप लोग। तो इम्पीच का मतलब एक्यूज करना, कन्विक्ट करना, किसी को आरोप लगाना। इमेच्योर कैसा बंदा होता है? टायरो, बिगनर, नोवाइस, नौसिखिया, अमेच्योर, है ना, ये सिनोनियम है इसका। और रैश क्या होता है? लापरवाह, जिसे हम क्या कहेंगे? केयरलेस। और कॉशियस क्या होता है? ये इसका उल्टा हो जाएगा, केयरफुल, सतर्क। तो ये सीजनड बंदा होता है। सीजनड बंदा कैसा होता है? वेटरन होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, दिस इज कॉल्ड सीजनड, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वेटरन। जिंदगी की तलाश में हूं। ठीक है भाई, गाना मत गाने लग जाना कि सर गाना गा रहे हो, तुम ऐसे ही है, हम पुराने दौर के है ना, तुम तो नए वाले हो, तुम्हारे गाने तो आजकल वो वाले चलते हैं, कौन से वाले जो आजकल चलते ही हैं, पता नहीं कौन कौन से। ही हैंडल द मशीन विद डेफ्ट फिंगर्स। अब डेफ्ट का मतलब क्या होता है? निपुण, अडेप्ट,
स्किलफुल, है ना। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर? क्लमजी। क्लमजी का मतलब जो कोई सी काम को बड़े अजीब ढंग से करता है, एक्सपर्टाइज से नहीं करता ये, तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा करता है, तो ये क्लमजी होता है। स्टर्डी बंदा कैसा होता है? हेल्दी, ये हट्टा खट्टा मजबूत व्यक्ति, है ना। डेलिकेट क्या होता है? सॉफ्ट, कोमल कोमल त्वचा। एजाइल सबको पता है, करा रखा मैंने। व्हाट इज एजाइल? फ्लेक्सिबल। एजिलिटी होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एजाइल फ्लेक्सिबल। ठीक, चलो नेक्स्ट अगले शब्द पे चलते हैं फिर। टिमिडिटी क्या होता है? टिमिड होना मतलब डरपोक होना, कायर होना, दिस इज कॉल्ड टिमिडिटी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बोल्डनेस। ये तो हम्बलनेस का उल्टा होगा। हम्बल मतलब पोलाइट और एरोगेंस मतलब घमंड। तो ये डरपोक, ये हो जाएगा बहादुर। नेक्स्ट, एंग्रॉस मतलब किसी काम में लिप्त होना, बिजी होना। ये सिनोनियम, ये सिनोनियम, ये एंटोनियम। अटेंटिव होता तो ये भी बिजी होता काम में, इनअटेंटिव है तो ये ध्यान नहीं दे रहा है ना। सगेशियस सबको पता है कौन होता है? बुद्धिमान, केयरफुल, वाइज, बुद्धिमान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डिसकंसोलेट बंदा कैसा होता है? निराश। अब निराश वाला बंदा कौन है? इसमें तो कोई सा भी नहीं है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? खुश। ये सैड हो गया। जॉयस कौन होता है? हैप्पी। प्रोमिनेंट कौन होता है? फेमस। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, जैसे आप जब लेफ्टिनेंट बनोगे ना तो आप प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हो जाओगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। और हाँ, हाय सर ये वाला गलत क्यों हुआ? तुमने पता क्या समझा? तुमने ये समझा अर्बन मतलब शहरी, और तुमने लगा दिया रूरल ग्रामीण। लेकिन यहां पर अर्बन अर्बन था, अर्बन नहीं था, है ना। अर्बेन का मतलब होता है काइंड, या काइंड नहीं, एक्चुअल में मीनिंग होता है इसका सिविलाइज्ड, जिसको हम सभ्य कहते हैं। और उल्टा हो जाएगा क्रूड, असभ्य। ठीक है, तो ऐसे मैं पेपर बनाता हूं। मेरे मॉक टेस्ट बनाने का साफ सा मतलब होता है कि उसके हर एक वर्ड के ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं एक दिमाग लगा जाता है कि एक बच्चा कहां से गलती कर सकता है, जैसा कि यूपीएससी वाले बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ भी टाइप कहीं से भी करके तो उसका कोई वैल्यू नहीं बनता ना, क्योंकि आपका चेक ही तो करना है, ब्रेन ही तो चेक करना है हमने कि कितना आप उसको बढ़ा सकते हो, कितना उसे शार्प कर सकते हो। ठीक है, तो नेटिव आपको पता है सब कौन होता है? नेटिव कौन होता है? स्वदेशी। ठीक है, और आ, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? स्वदेशी। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंडिजेनस। इंडिजेनस भी क्या होता है? स्वदेशी। इंडिजेंट मत बोलता, इंडिजेंट पुअर होता है, गरीब। इंडिजेनस होता है क्या? स्वदेशी, नेटिव। टर्स क्या होता है? ब्रीफ। ब्रीफ मतलब संक्षेप में किसी चीज को बोलते हैं, है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? डिटेल्ड। कहां है डिटेल्ड? डी। हॉस्टाइल क्या होता है? अनफ्रेंडली, जो हमारा दुश्मन हो एक तरीके से। ये एडेप्ट का उल्टा होता है। एडेप्ट होता है निपुण, इनेप्ट होता है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड जो किसी काम में निपुण ना हो। और पायस क्या होता है? पवित्र। पवित्र को हम क्या बोल देंगे? होली, धार्मिक। ठीक है जी, सी इसका आंसर हो जाएगा। एफिमिनेसी, देखो एफिमिनेट हम उस बंदे को बोलते हैं, वो बंदा एफिमिनेट होता है जिसमें लड़कियों की जैसी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, मतलब क्वालिटीज का मतलब है कि अ बॉय हैविंग द हैबिट्स ऑफ गर्ल, उसे एफिमिनेट कहते हैं। तो उल्टा क्या हो जाएगा? मैनलीनेस, है ना, यानी कि लड़कों जैसा। ठीक, यूलॉजी क्या होता है? प्रेज, सबको पता है, प्रशंसा। बोरिशनेस मतलब जंगली गवारपन, है ना, अनसिविलाइज्ड। और प्लेसिडिटी क्या होता है? काम, कूल, कामनेस, कूल होना, है ना, हम एक तरीके से शांति, सेरेनिटी। हो गया जी। तो अगला लास्ट क्वेश्चन है आर्डस। आर्डस का मतलब क्या है भाई? आर्डस ऐसा काम होता है जो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, जो बहुत ही ज्यादा टफ होता है, उसे हम आर्डस कहते हैं। तो उल्टा क्या हो जाएगा? जो काम कैसा हो? इजी। और फेजाइल क्या होता है? इजी, है ना। फेजाइल विक्ट्री अगर होती है क्रिकेट में तो ये आसान सी जीत होती है। ठीक, इंडिजेनस, देखो अभी बताया था ना मैंने, इंडिजेनस। इंडिजेनस वही होता है नेटिव, स्वदेशी। एमेच्योर, नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल जो प्रोफेशनली किसी काम को नहीं करता है उसे अमेचर कहते हैं ना। इम्पर्टिनेंट आपको पता ही है, इम्पर्टिनेंट होता है इंसोलेंट,
या इसी को हम क्या कह देते हैं, डिसओबीडिएंट, जो दूसरों की बात नहीं मानता हो, उसी को हम क्या कह देंगे, डिसोबीडिएंट कह देंगे, है ना, इम्पर्टिनेंट कह देंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें क्या बचा है लास्ट, फिलिप्स। फिलिप्स में पहला क्वेश्चन क्या है, और बताऊं आपको ये एनडीए का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बीच बीच में दो चार एनडीए के भी डाल देता हूं, प्रीवियस ईयर भी, ठीक है। उसका भी एक रीजन है। द यूनाइटेड नेशंस ने 2020 को क्या क्या किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लैनेट हेल्थ। तो इसे डिक्लेयर किया गया, ऑर्डर नहीं किया गया, किसी चीज को हम क्या कर देते हैं कि भाई इसे हमने ये नाम दे दिया, तो उसे क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और सफलता का जो रास्ता है वो मुसीबतों से भरा हुआ है। बिसेट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, विद। बिसेट विद मतलब फुल ऑफ। ये देखो, इसका क्या मतलब है, हर किसी को अपना कार्य तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है, पता नहीं जैसा भी लगता होगा, वेर है, जबकि उसी इंसान को दूसरे का काम कैसा लगता है, बड़ा मजेदार लगता है। तो ये होता है वेर एज, मतलब उल्टा, जब दूसरे का काम मजेदार लगेगा तो अपना काम कैसा लगेगा, उसी का उल्टा लो ना। मजेदार का उल्टा बताओ क्या होता है, काम मजेदार है, भाई मजा आ रहा है, पढ़ाई में मजा आ रहा है, दूसरे को क्या लगेगा, है क्या लगेगा, वो नालायक, टफ नहीं, इजी का टफ होता है। निराश, मजा नहीं आ रहा सर, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, दूसरा कहता सर मजा आ रहा है। तो एक को मजा आ रहा है, तो एक को मजा नहीं आ रहा है, तो एक को लग रहा है कैसा, डिलाइटफुल, मतलब मजा आ रहा है उसे, ठीक है, तो दूसरे को लगा बोरिंग, और बोरिंग हो जाएगा टीडीएस, ठीक है। तो उसी हिसाब से सेंटेंस निकालना था, क्योंकि कई लोगों ने अनप्रॉफिटेबल लगा दिया। अबे भाई अनप्रॉफिटेबल तो तब होगा जब यहां प्रॉफिटेबल जॉब होता, तो उसका उल्टा अनप्रॉफिटेबल होता। और फेबुलस क्या होता है, शानदार, और इंडिसेंट क्या होता है, अश्लील, वल्गर। तो वल्गर से तो कोई सेंस ही नहीं बनता इसमें, है ना। तो ये सी और ए में जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा। अब ये मत कहना सर दिल की बात कह दी आपने, यही लगाया था, है ना, दिल की बात मैंने इसीलिए कह दी, मुझे पता तुम क्या सोच सकते हो। अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं उसका ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लेता। अब टेंस में अगर आपने पढ़ा हो, इमेजिनरी स्टेटस की कंडीशन तैयार हो रही है यहाँ पे, जिसमें कि हम क्या यूज करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर, और यहां पर मॉडल कौन सा होगा, रिजल्ट क्लॉज में वुड। तो इफ आई वर यू आई वुड लव टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, बी। दुश्मन ने कैप्चर कर लिया था उसे और उसकी जिंदगी दांव पर थी, स्टिल इसके बावजूद भी उसने मना कर दिया कि वो सीक्रेट्स को क्या नहीं करेगा, रिवील नहीं करेगा। डाइवल्ज का मतलब लिखो रिवील, किसी चीज को उजागर करना, इसे कहते हैं डाइवल्ज, रिवील करना। और इंडल्ज जो होता है, किसी चीज में शामिल होना होता है, इन्वॉल्व होना होता है। और डाइवर्ट का मतलब है कहीं से क्या होना, भटक जाना, है ना। और इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा हो जाना, ठीक है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हाँ जी, चलो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36, ईडीएम स्टार्ट हो गए। तो इनके तो आंसर आपको मिल ही गए होंगे, तो मीनिंग पता चल गया होगा। देखो एक्चुअल में क्या होता, लार्क नाम की एक चिड़िया होती थी, वो बहुत जल्दी उठती थी, ठीक है। चिड़िया वैसे बर्ड्स आपने देखा होगा बचपन में, जब छोटे होंगे तो जल्दी जल्दी उड़ जाती हैं, है ना। हम ही है जो लेट होते हैं। तो लार्क के साथ उठने का मतलब है वेरी अर्ली, है ना। नेक्स्ट, इन प्रिटी पास, अगर कोई व्यक्ति प्रिटी पास में फंस जाए तो इसका मतलब है वो मुसीबत में फंस गया, इन डिफिकल्टीज। और ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड का मतलब है एनर्जेटिक होना, यानी कि अलर्ट एंड लाइवली, चीयरफुल होना, खुश होना, ठीक है। 39, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है।
ये आया हुआ एग्जाम में। क्या वर्ड स्पेलिंग का पता होता है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब पास्ट की चीजों के बारे में कंप्लेन करना, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट। कट द मस्टर्ड, ठीक है, कट द मस्टर्ड का मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना, तो कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हाँ जी, 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब आ जाओ पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस में कुछ बच्चों को तो बात बनी होगी, कुछ को ऐसा लगा होगा सर आसान भी है लेकिन ये बड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो देखो इनमें ना तरीके ढूंढने पड़ते हैं आपको। जैसे यहां से देखो, द स्मॉल बॉय, वो छोटा लड़का, हु, अब हु से स्टार्ट हो रहा है यानी कि वर्ब हमें चाहिए, तो हु के बाद एंड तो आएगा नहीं, तो ये तो चला गया, ठीक है। वो छोटा लड़का हु, जिसने क्या किया, अब जैसे मैं क्यू से स्टार्ट करूं, हु फेल डाउन, ठीक है, जो गिर गया, और उसके बाद है एस, जो गिर गया, और एस का मतलब है क्लाइम्ड द वॉल, अब फिर दीवार पे चढ़ गया, एंड ब्रोक हिज लेग, तो बड़ी अजीब सी सेंस बनी। एस से स्टार्ट करते हैं, द स्मॉल बॉय हु क्लाइम्ड द वॉल, जो दीवार पे चढ़ा था, फेल डाउन, वही लड़का क्या हुआ, गिरा, और गिर के उसने क्या कर ली, टांग तुड़वा ली। तो पहले चढ़ेगा, फिर गिरेगा, और गिर के टांग तुड़वाएगा। तो क्यू, क्यू सॉरी एस, एस के बाद क्या बनेगा क्यू, और क्यू के बाद आर, और आर के बाद पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अकॉर्डिंग टू द इंजीनियर, इंजीनियर्स के अनुसार, अब आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो क्यू से स्टार्ट, अ न्यूली डेवलप्ड एयर कूलर सिस्टम, एक नया एयर कूलर सिस्टम, विच इज बेस्ड ऑन, जो सिस्टम किसके प्रिंसिपल पर आधारित है, जो कि बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल पर आधारित है जो कि डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट है, तो क्यू के बाद क्या आ जाएगा, एस, क्यू के बाद एस किस में है ये, तो सी आंसर हो जाएगा, इसको मैच कर लेना आगे। द क्लर्क, हाँ जी देखो बेटा, द क्लर्क विच ही शुड हैव लॉक्ड अप, तो क्लर्क के लिए विच तो नहीं आएगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन विच नॉन लिविंग के लिए आता है, तो इसका मतलब एस से तो हटेगा, हट जाएगा। क्यू से स्टार्ट करते हैं, द क्लर्क लेफ्ट द मनी, क्लर्क ने पैसे को छोड़ दिया, कहां छोड़ दिया, इन द सेफ, सेफ में छोड़ दिया, विच ही शुड हैव लॉक्ड अप, ओहो, जो उसे बंद करना चाहिए था डेस्क में, नहीं, तो क्लर्क ने पैसे को छोड़ा डेस्क पर, किस पर छोड़ा, डेस्क पर, जिस पैसे को उसे लॉकअप करना चाहिए था किसमें, सेफ के अंदर रखना चाहिए था। तो क्यू के बाद पी, और पी के बाद एस, और एस के बाद आर, तो ये बनेगा। नेक्स्ट, अगला, व्हेन, जब, जब एक लड़की, व्हेन अ लिटिल गर्ल वाज अबाउट टू बी रन ओवर, एक लड़की कुचलने वाली थी, ठीक है, तो एस से स्टार्ट कर लेते हैं, उसी समय किसका, अच्छा कुचलने वाली किससे को, किसके द्वारा, बाय स्पीडिंग कार, तो बस हो गया, एस क्यू पी आर, तो उसी समय एक लड़के ने उसे अपनी रिस्क पर बचा लिया, तो सिंपल बैठ रहा है। माय ब्रदर, मेरा भाई जो है, इज गोइंग, वो जा रहा, सब्जेक्ट लेना है तो सीधी सी बात है पी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो माय ब्रदर इज गोइंग टू चेन्नई, वो चेन्नई जा रहा है, कब, कल जा रहा है, क्यों जा रहा है, टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग, अपने फ्रेंड की वेडिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है जी। तो पी के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा बस, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको चाहिए ही था। अच्छा ये खत्म हो गए। अब अगर इसमें आपने पढ़ा हो ये पूरा पैसेज, ठीक है, क्योंकि पढ़ तो आपने लिया ही है, तो मैं से क्वेश्चंस फटाफट आपको बताता हूं कि कौन सा आया, क्यों आया, उस रीजन क्या था। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैज द वर्ल्ड बिकम अ डेंजरस प्लेस टू लिव इन, कि आज संसार जो है रहने के लिए खतरनाक क्यों हो गया, उसका कारण क्या है, कारण यह है कि जो मैन है ना, मैन डिजायर्स टू बी किंग ऑफ ऑल किंगडम बट इज इडल एंड एक्स्ट्रावेगेंट, लेकिन चाहता तो सब कुछ है कि हाँ उसका वो मालिक बन जाए, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता इंसान, ठीक है, तो इसीलिए संसार बहुत ही खतरनाक जगह हो गई है कि सबको डोमिनेट करना चाह रहा है इंसान, तो इसीलिए प्रॉब्लम है, तो ए इसका आंसर हो जाना था। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट हैव बिकम मैंस कंज्यूमिंग पैशन, क्या क्वालिटीज हैं, तो आपको पैसेज में स्पेशली लिखी हुई हैं, वो ढूंढ लेंगे आप, एंगर, ईगो, ग्रीड, एनवे, हेटेड, जेलसी, बस यही है, इंसान एक दूसरे से नफरत, ये सारी चीजें ही हैं। व्हाट इज मैन कैपेबल ऑफ अचीविंग टुडे, क्या चीज है जो वो अचीव कर सकता है आज के समय पे, बताइए क्या चीज है। क्या चीज है जो इंसान आज के टाइम पे कैपेबल ऑफ अचीविंग टुडे, द
पावर टू कनकर द वर्ल्ड, संसार को हराने की, या द पावर टू ऑब्लिटरेट लाइफ फ्रॉम दिस प्लैनेट। तो बस सिंपल है, इस प्लैनेट से यही वाला ऑप्शन दिया हुआ उसने कि वो सब चीज को नष्ट करने की पावर रखता है। और इसमें कुछ बच्चों ने ऑब्लिटरेट का मतलब डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन एंटोनियम पूछा था तो क्रिएट होगा, नष्ट करने का उल्टा क्रिएट करना, ठीक है। और व्हाट डज मैन थिंक ऑफ हिमसेल्फ, इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, बताओ क्या सोचता है अपने बारे में। आपने इसका आंसर लगाया होगा। तो क्या सोचता है अपने बारे में, वो सोचता है कि दैट ही इज माइटर देन मोस्ट, यही दिया हुआ है वहां पर कि वो सबसे ज्यादा, माइटर देन मोस्ट का मतलब है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा मॉक टेस्ट मैंने फिनिश कर दिया 40 मिनट्स में, ठीक है। ठीक है भाई, तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, और जो जो मेन मेन चीज है वो आपको एक तरीके से सारी ही समझा दी है, ठीक मेरे भाई।